Good morning friends, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary. आज की इस क्लास में हमारे पास में क्या खास vocabulary होने वाली है जो द हिंदू से हमने निकाली आपके लिए थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में आइएगा देखिएगा। आज हमारे पास में जो डेट है आपके पास अगस्त 29, 2023, ठीक है। तो ये ठीक राखी के एक दिन पहले का आपके पास वीडियो आप देख रहे हो इसको, ठीक है। तो आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं, वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई की कंटिन्यूटी आपके पास में से कभी भी डायल्यूट नहीं होनी है, वो खराब नहीं होनी चाहिए आपके पास। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें हरल्ड की, तो हरल्ड आपके पास में किसी चीज़ को आप विद ग्रेट फोर्स आप किसी को फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, ठीक है। ये एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जब होता है ये, तो ये एक तरह का क्या होता है, थ्रो होता है। हम लोग इसको कह सकते हैं कि आपके पास में एक तरह का क्या होता है, थ्रो होगा, ठीक है। तो ये अगर आप किसी को विद पेस या विद ग्रेट फोर्स अगर आप फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो वो चीज आपके पास में हरल्ड की कैटेगरी में जाएगी। अब हरल्ड जैसे आप यहाँ पर देखोगे, इस बच्चे को दिख रहा है, अरे बोलो ना यार, अगर दिख रहा है तो देखिएगा इधर आपके पास इस बच्चे की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, तो ये बच्चा इस गेंद को पेस के साथ में, गति के साथ में फेंक रहा है। तो ये चीज आपके पास में अगर हम लोग देखेंगे, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास में हरल्ड कर रहा है, ठीक है। ही एंग्रीली हरल्ड द बुक अक्रॉस द रूम। अक्रॉस मतलब उस पार। जो लड़का था ही, वो गुस्सा हो गया, और गुस्से में क्या हो गया, उससे किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा, तो उसने गुस्से में उस बुक को इतना तेज फेंका कि वो रूम के उस पार चली गई। वेंटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन, क्या निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन आपको नहीं करना, अपन तो अच्छे बच्चे हैं ना, तो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं करते हैं। किसी चीज के लिए आपने कोई चीज को क्या किया है, थ्रू किया है, फेंका है, तो आप लोग कह सकते हो ये हो जाएगा। टॉस का मतलब उछालना होता है, तो एक सेंस में ये मीनिंग कन्वे हम लोग कर पाएंगे। फ्लंग हो सकता है, कास्ट भी पॉसिबल है, प्रोपेल्ड हो सकता है, कुछ लॉन्च होती है तो वो भी एकदम से ऊपर जाती है। पिच्ड हो सकता है, सेंट हो सकता है, प्रोजेक्टेड हो सकता है, चग्ड हो सकता है, फ्लिंग्ड हो सकता है, स्लिंग्ड हो सकता है, कैटेपुलेटेड हो सकता है, लॉब्ड हो गया, होव हो गया, और हीव्ड भी एक आपके पास में अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। अब देखें इसके एंटोनिम्स में अपने पास में कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम क्या क्या होंगे आपके पास में, कुछ चीज को आपने क्या किया, होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई चीज को आप लोग होल्ड करके रखे हुए हो, तो होल्ड करने के सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑपोजिट होगा किसका, हरल्ड का। हरल्ड आपके पास में किसी चीज को फेंकना है, लेकिन ये आप उसको पकड़ के रखोगे। अगर मैं इसी को फेंकता हूं, तो ये आपके पास में थ्रो हो जाएगा, और थ्रो हरल्ड का कन्वे करेगा मीनिंग। लेकिन इसको मैं स्टिल पकड़ के रखता हूं, तो ये चीज अब मैंने क्या किया है, कोट किया है, हेल्ड किया है, ग्रेस्प किया है, रिटेन किया है, सिक्योर किया है, ठीक है। इसकी पोजीशन को मैंने सिक्योर किया है, ठीक है, गैदर्ड किया है, और इवन आई कैन से कलेक्टेड किया है या फिर कैप्ट किया है। तो ये आपके पास के लिए सिंपल इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ओके। इतना टफ मीनिंग नहीं था इसका, तो इसलिए इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर, कि नेक्स्ट वर्ड अपने पास कौन सा होने वाला है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्ट्राइक। द वर्ड स्ट्राइक। स्ट्राइक का अगर हम लोग देखें, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है, ये वाली, तो कोई आपके पास में एक सीधी लाइन खींच देते हो, ठीक है, अ थिन लाइन और मार्क इज नोन एज स्ट्राइक। स्ट्राइक की अगर हम लोग बात करें, तो कोई धार होती है आपके पास में, उस धार के थ्रू आप वहां पर लाइन खींचने की कोशिश करते हो या मार्क करने की कोशिश करते हो, कोई रेखा खींच देते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में स्ट्रिक हो गया। इसको अगर हम लोग देखें, द लाइटनिंग लेफ्ट अ ब्राइट स्ट्रिक अक्रॉस द डार्क स्काई। इसको छोड़ो, सेंटेंस को आपने देखा होगा कभी, सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, कोई हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन होता है, वो फ्लाई कर रहा होता है, तो उसके पीछे एक ऐसा लाइन बनता हुआ चलता है ऐसा, ठीक है, ठीक। तो वो जो होता है, हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या बनाते हुए चल रहा है, स्ट्राइक बनाते हुए चल रहा है, एक तरह की स्ट्राइप बनाते हुए चल रहा है, ठीक है, लाइन बनाते हुए चल रहा है, मार्क छोड़ते हुए जा रहा है अपना, ठीक है। इवन वी कैन से डैश 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 करके अपन करते हैं ना, ट्रेस हो गया, बैंड हो गया, थ्रेड हो गया, वेन हो गया, स्ट्रेशन आपके पास में हो गया, फ्लैक हो गया, स्टेन हो गया, स्टेन मतलब धब्बा होता है, ठीक है, स्मीयर, स्ट्रीकिंग, स्टीपल, और रिबन और ग्रूव, वी कैन यूज दिस वर्ड। तो ये सब होते हैं इसके लिए सिनोनिम्स। ऑपोजिट देखें इसकी कि ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट को किस नाम से बोलते हैं अपन, एंटोनिम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एंटोनिम्स। देखिएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब होता है किसी को आपने क्या किया है, ब्लॉक किया है, ठीक है, या फिर
छोड़ छोड़ के कोई काम कर रहे हो आप लोग, एक चीज तो आप एक साथ कर रहे हो इकट्ठे फॉर्म में, ठीक है, लेकिन आपने उसमें पैचिंग किया है, छोड़ छोड़ के कोई काम कर रहे हो, मास में कोई काम कर रहे हो, बल्क में कोई काम कर रहे हो, क्लम्प कर रहे हो, सॉलिड कर रहे हो, क्लस्टर कर रहे हो, होल कर रहे हो, तो आप इसको किसके एंटोनिम के फॉर्म में देखोगे, एस्टेरिस्क के फॉर्म में, ठीक है। आई होप ये कन्वे हो गया होगा। चलेगा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें तो अब समझे इसको, कम, ठीक है, ये तो हो गया आपके पास में कम, पैट्रियट्स, ठीक है। अब पैट्रियट्स क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, दैट पर्सन इज ट्रू पैट्रियट, पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, तो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कम। अब आपके पास में कम वर्ड कहीं पर भी आ जाएगा तो ये उसमें गैदरिंग का सेंस को कन्वे करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कम पैट्रियट्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो जो एक ही नेशन को सर्व करते हैं, वन नेशन, जो वन नेशन को आप लोग कहीं पर फॉलो करते हो तो वो आपके पास में कंपेटिटर्स हम लोग हो सकते हैं। हम सभी अगर हम लोग देखें तो हम अपने जब इंडिया में रहते तो हम लोग एक दूसरे के क्या है, कंपेटिटर्स हैं, तो हम लोग इस कंडीशन को कह सकते हैं कि ये आपके पास में हम वतन के लिए एक अच्छा मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है। फेलो कंट्रीमैन या वुमेन, अच्छा इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो ये हमेशा निकल के आता है वीमेन, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, तो आप इसको वीमेन बोलोगे, ठीक है, नॉट वुमन, ऐसा नहीं बोलना है, इसको विमेन बोलना है। क्या बोलेंगे, विमेन। फेलो कंट्रीमैन या फेलो कंट्री विमेन हम लोग यूज कर सकते हैं। पिल फेलो इनहैबिटेंट्स आपके पास में हो गया, इनहैबिटेंट्स को हम लोग कहते हैं वहाँ के जो निवासी होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग इस वे में मीनिंग कन्वे करने के सेंस में देखते हैं, ठीक है, निवासी। हाँ, कंट्रीमैन हो गया, नेटिजन्स भी हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं, नेशनल्स यूज कर सकते हैं, फेलो सिटीजन यूज कर सकते हैं, कंट्री फोक एक अच्छा वर्ड हो गया, होमलैंडर्स अच्छा एक वर्ड है, ठीक है, फेलो नेशनल्स आपके पास में हो गया, फेलो पैट्रियट्स आपके पास में हो चुका है, ठीक है। देन वी हैव नेटिव बोर्न, जो जहाँ पर जन्म लिया होगा तो वो उसी का दिस खिलाएगा, हम लोग कह सकते हैं कि वो भी तब भी कैंपेटर्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। लैंड्समैन हम लोग यूज करेंगे, किंग किनफोल्क आपके पास में हो गया, मदर लैंडर्स हो गया आपके पास में, को-नेशनल्स हो गया, तो हम सब आपस में क्या है, को-नेशनल्स है, ठीक है, और ये सेम वर्ड है, यहाँ पर हाइपन लगा है, बस इतना सा है। होम बॉयज हो गया या होम गर्ल्स हो गया हम लोग कह सकते हैं। द एथलीट्स मार्च्ड इनटू द स्टेडियम विद प्राइड, जो एथलीट्स है, अच्छा एथलीट से मुझे याद आया, अभी आपको याद है तो जो नीरज चोपड़ा इंडिया के जो जेवलिन थ्रोअर है, उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही, अगर हम लोग बात करें सर, आई थिंक हाँ कल या परसों की बात है, तो उन्होंने वापस से एक गोल्ड मेडल जीता है, तो ये सभी देशवासियों के लिए कुछ अच्छी ही बात है, बुरी बात नहीं कि हम लोग स्पोर्ट्स में थोड़ा आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, एज ए नेशन हम सब साथ मिलकर ग्रो कर रहे हैं, आपको भी साथ में मेहनत करना है इसके लिए, ठीक है। वेविंग देयर फ्लैग्स, और वो सब लोग क्या कर रहे थे, मार्च करते करते झंडे लहरा रहे थे, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए ट्रू कैंपेट्स, यानी कि सच्चे देशभक्तों के रूप में। वो सब आपस में एक दूसरे को अगर देखेंगे तो जब सारे एक ही देश का झंडा अगर वो लहरा रहे हैं तो कंपेट्स वो आपके पास में हो गए, ठीक है, कंपेटर्स आपके पास में हो गए। ऑपोजिट देखें इसका, जो फॉरेनर होगा, कुछ वर्ड हम लोग अगर देखना चाहें इसके लिए तो कुछ लोग इसके लिए एलियन वर्ड को भी यूज करने की कोशिश करते हैं, एलियन भी इसमें यूज कर सकते हैं। आउटसाइडर्स हो गए, एलियंस हो गए, नॉन नेटिव्स हो गए आपके पास, विजिटर्स हो गए, इमिग्रेंट्स हो चुके हैं, स्ट्रेंजर्स हो गए, और इवन टूरिस्ट भी हो सकते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो उस जगह के इनहैबिटेंट्स नहीं होते हैं, वहां के निवासी नहीं होते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव सैबल। अगर हम लोग सैबल की बात करने की कोशिश करते हैं तो सैबल आपके पास में, अगर आप यहाँ देखोगे, अ मार्टिन विद अ शॉर्ट टेल एंड डार्क ब्राउन fur, native to Japan and Siberia and valued for its fur, ठीक है। अगर हम लोग इस वाले की बात कर रहे हैं तो ये जो आपके पास क्रीचर है, इस क्रीचर को हम लोग बोलते हैं सैबल, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी में हम लोग इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं आई डोंट नो, बट ये एक तरह का आपके पास में क्रीचर होता है, ठीक है, तो प्लीज उसको ध्यान रखना। जब हम लोग अब ये तो आपके पास में क्रीचर है, लेकिन इसको जब हम लोग सेंटेंस में कहीं यूज करना चाहेंगे ना, तो वहां पर हम लोग इसको कोई किसी की क्वालिटी बताने के लिए जब यूज करते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये आपके पास में नाउन है, लेकिन कहीं पर हम लोग इसको जब यूज करना चाहें तो ये कुछ हद तक क्वालिटी बताने के लिए यूज करता है। ये तो आपके पास में हम लोग देख सकते हैं, अगर इसकी बात करोगे तो ये तो आपके पास नाउन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर यही वर्ड आपके पास में किसी की क्वालिटी बता रहा होगा तो फिर उस टर्म में हम लोग इसको समझेंगे कि ये आपके पास में किस टाइप का वर्ड होगा, एडजेक्टिव टाइप का वर्ड होगा, ठीक है।
ब्लैक हो जाएगा, एबोनी हो जाएगा, जेट हो जाएगा, कोल ब्लैक हो जाएगा, पिच ब्लैक हो जाएगा। ऑनिक्स आपके पास वर्ड है, चारकोल हो गया, रेवन हो गया। इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपके पास में सारे के सारे कहीं ना कहीं ब्लैक को शो करना है आपके पास में, और कहीं पर अगर किसी के लिए हेटेड आपको शो करना है तब भी आप साबिल का यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑपोजिट देखिए, आपके पास में व्हाइट हो गया, आइवरी हो गया, लाइट हो गया, पैल हो गया, स्नोवी हो गया, ब्राइट हो गया, एल्बेस्टर आपके पास में वर्ड और फेयर वर्ड आपके पास में, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपके पास में इस वे में जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रिलाई। रिलाई को हम लोग अगर देखना चाहें तो कोई चीज को आप लोग क्या कर रहे हो, टेलीकास्ट कर रहे हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, किसी मैसेज को आप पास करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो रिलाई। तो ये एक तरह का कास्टिंग हम लोग कह सकते हैं, एक तरह का आपके पास में जो होता है वो कास्टिंग ही होता है। ठीक है, प्रसारण होता है जो, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट आपने सुना होगा, तो ये उसी के सेंस में कन्वे होता है। आप असल में किसी को टेलीकास्ट करते हो तो आप लोग ट्रांसमिट करते हो, पास ऑन करते हो, ट्रांसफर करते हो, हैंड ऑफ करते हो, फॉरवर्ड करते हो, या फिर उन आइडियाज को कन्वे करने की कोशिश करते हो, सेंड करते हो, डिस्पैच भी आप लोग उसमें करने की कोशिश करते हो। कम्युनिकेट होता है, ट्रांसमिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, ऑलरेडी अपने पास वर्ड है। कन्वेंस आपके पास में हो गया, हैंड ओवर हो ही गया है, पैसेज हो चुका है, यानी कि आप उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, शी क्विकली फिनिश्ड हर पोर्शन ऑफ द ग्रुप प्रोजेक्ट एंड पास्ड इट ऑन टू हर टीममेट। ठीक है, उसने अपने काम का, उसको जो प्रोजेक्ट मिला हुआ था उसमें जो उसका पोर्शन था उसको फटाफट से कंप्लीट किया और उनके टीममेट को क्या कर दिया, पास ऑन कर दिया। इंश्योरिंग अ स्मूथ रिले, ठीक है, ऑफ टास्क विद इन द टीम। ठीक है, ताकि सभी के पास में वो चीज़ इजीली जा सके और सभी के पास में वो चीज़ आगे बढ़ सके। ठीक है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो लीफ फ्रॉग। अब लीफ फ्रॉग की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ में उछल कूद कोई मचाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लीफ फ्रॉग। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉग जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वो आपके पास में मेंढक के लिए यूज होता है, लेकिन आप लीप फ्रॉग को एकदम से यूज करते हो तो ये वर्ड आपके पास में एक थर्ड मीनिंग कहीं ना कहीं कन्वे करेगा आपके पास। इस चीज को ऐसा समझो कि जब भी अगर आपके पास में दो वर्ड आपके पास में मैच होते हैं, इसको ऐसा समझो यार, आ जाओ इधर आओ। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके पास में कंपाउंड नाउन के फॉर्मेट में यूज होते हैं। किस फॉर्मेट में? कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन क्या होता है? ठीक है, लेट्स सी, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, माई ब्रदर इन लॉ। अब इस वर्ड को अगर मैं देखने की कोशिश करूं, जब आप इस वर्ड को देखने की कोशिश करते हो तो ये वर्ड पूरा का पूरा आपके पास नाउन है, लेकिन इसका अगर लिटरल मीनिंग अगर अपन निकालना चाहे, चलो एक बार कोशिश करते हैं। माई मतलब मेरा, ब्रदर मतलब भाई, इन मतलब मैं, और लो मतलब कानून, मेरे भाई में कानून। क्या सही बोला मैंने? अच्छा लगा? ये नहीं हुआ ना यार? ठीक है, क्योंकि ये वो कन्वे ही नहीं कर रहा है। वो जो मीनिंग आप जो इसमें बोल रहे हो कि डायरेक्ट मीनिंग ये कन्वे कर लो, नहीं हो पाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास में माई ब्रदर इन लो, दैट मीन्स आपके कहीं ना कहीं साले की बात हो रही है इस चीज को लेके। तो जब साले की बात हो रही है तो उसके लिए आप पूरा एक वर्ड यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका इन तीनों वर्ड से एक अलग मीनिंग कन्वे हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहोगे तो प्लूरल क्या बोलता है, क्या बनेगा फिर इसका प्लूरल? ब्रदर इन लॉज करोगे क्या? आप नहीं करोगे। वहां पर आपको ध्यान रखना है, ऐसे वर्ड जो होते हैं जिनका प्लूरल अगर आप बनाना चाह रहे हो, जो आपके पास कंपाउंड नाउन, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं जो जिनका लिटरल मीनिंग नहीं लेकर एक थर्ड मीनिंग कन्वे करना होता है। ठीक है, ब्रदर्स इन लो, तो आपके पास ये जो वर्ड यहाँ पर निकल के आया है, इसमें हम लोगों ने ये वाला देखा है, तो ये प्लूरल हुआ, ये भी सही हुआ। ठीक है, दो वर्ड ठीक हुए। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो अदर वर्ड से मिलके बनते हैं लेकिन इनका एक थर्ड मीनिंग हम लोग कन्वे करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास कंपाउंड नाउन टाइप के वर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम टू सेम उसी हिसाब से बात हो रही है। अब आप इसको समझो, लीप फ्रॉग की अगर हम लोग बात करते हैं, कोई बहुत ज्यादा उछल कूद करता है तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में लीप फ्रॉग हो रहा है, फटाफट से कोई चीज में फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो आपके पास लीप फ्रॉग हो रहा है। ठीक है, कोई आपके पास में किसी चीज को लेके बार बार लाइट ऑफ कर रहा है तो व्हाई आर यू डूइंग लीप फ्रॉग, तो ये आपके पास लीप फ्रॉग का सेंस निकल के आ गया। कोई बे मतलब उछल कूद कर रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा रहा है, तो हम उसके लिए भी ये सेंस कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मेंढक की ही बात होगी, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ड मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, अ चिल्ड्रंस गेम एक तरह का बच्चों का गेम भी होता है, इन विच वन पर्सन बेंड्स ओवर एंड अनदर पर्सन जंप्स ओवर
हिज और हर बैग, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को कॉर्पोरेट लाइफ में देखोगे तो कोई इंसान पीछे था, अब वो एकदम से जंप करके आगे आ गया, तो ये भी क्या हुआ, एक तरह का लीप फ्रॉग ही हुआ। बच्चों का गेम हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में देख रहे हो तो तब भी लीप फ्रॉग होता ही होता है। लेट्स सी, ए कंट्री, बी कंट्री, सी कंट्री एंड डी कंट्री, और ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये सब इसी में बढ़ रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए सबसे पहले डी पहुंचना चाहिए था, लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, बी ने लीप फ्रॉग किया, वो पहले पहुंच गया। सॉरी फॉर दैट। बी ने वहां पर असल में लीप फ्रॉग किया, उसने जंप लगाया और इतना बूस्ट हो गया उसमें कि वो सबसे पहले पहुंच गया, तो ये वहां पर इस कंडीशन में भी लीप फ्रॉग ही कहलाएगा, ठीक है। सेम एज दिस, जो यहाँ पर ये हो रहा है, ये लीप फ्रॉग ही है, ठीक है। और जो इसने बनाया है, ये स्ट्रेक बनाया, याद है आपको, STREAK, पहले हमने देखा था, स्ट्रेक बनाया है इसने, ठीक है। हॉप स्कॉच आपके पास में हो गया, वोल्ट हो गया, बाउंड हो गया, इवन स्किप हुआ, किसी को आपने स्किप किया, ये सबसे अच्छा वर्ड हम लोगों ने इसके लिए। स्प्रिंग हुआ, जंप हुआ, ये तो ठीक है ही सही। ओवरलीप हुआ, बाईपास हुआ, और स्टेप हुआ, सरमाउंट हुआ आपके पास में, क्लियर हुआ, और जंप हुआ, और जंप मतलब किसी के ऊपर से गुजरे, ओवरपास किया, टॉप किया, ओवरटेक किया है, गो बियॉन्ड होता है, ठीक है, ठीक है। ऑपोजिट देखिए इसका, किसी को आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे पीछे आ रहे हो, टेल हो रहा है, लेग हो रहा है, स्टे बिहाइंड हो रहा है, टर्ज आपके पास में वर्ड है, लिंगर हो रहा है, स्ट्रेगल हो रहा है, या फिर डैली हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि आप इसके ऑपोजिट में जाएगा। बट गेम का तो ऑपोजिट नहीं होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लगेगा तो इसका ऑपोजिट नहीं निकलेगा ये, ठीक है। किसी को आप फॉलो करते हुए चल रहे हो तो आपके लिए वो एंटोनिम जरूर होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर दिस, लाउडिंग। आपको एक वर्ड याद हो, अपलोडेड, ठीक है, अपलोडेड, किसी के लिए ताली बजा रहे हैं आप, ठीक है, तो ताली कब बजाएंगे, जब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है। किसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, इवन आई कैन से एडमायर करते हैं, तो भी आप लोग उसके लिए लाउडिंग करते हो, ठीक है। किसी की कोई अचीवमेंट है तो उस पर आप उसको क्या कर रहे हो, प्रशंसा करते हो, ठीक है। हाईली, इसके लिए सिंपल वर्ड देखिए, इसमें ज्यादा पता नहीं। द क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स थे वहां के, जो आलोचक थे वहां पर, वर लाउडिंग द एक्टर्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द प्ले, मतलब सोचा नहीं था लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्मेंस दिया, तो उसके लिए जो क्रिटिक्स थे वहां पर, जो लोग बाग बैठे हुए थे, उन्होंने उसके लिए क्या किया है, लाउडिंग किया है, अपलोडेड किया है। तो वो कंडीशन आपके पास में किसी को प्रेज करना, एडमायर करने के सेंस में जाएगा। सिमिलर वर्ड, एज आई सेड, प्रेजिंग इज द वर्ड। देन वी हैव कमेंडिंग, आप किसी के लिए कमेंडमेंट करते हो तो वो भी आपके लिए, आपके पास में कहीं ना कहीं अगर देखिए प्रशंसा ही होगी। अपलोडिंग एज आई वर सेइंग, ठीक है। एक्सटोलिंग आपके पास में हुआ, हेलिंग हुआ, सेलिब्रेटिंग हुआ आपके पास में, कैलमिंग आपके पास में हुआ, एडमायरिंग हुआ है, अप्रूविंग हुआ है, यूलोगाइज, देयर इज अ वर्ड यूलोगाइज, ये वर्ड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। यूलोगाइज का मतलब होता है किसी को एडमायर करना, ठीक है। हॉनरिंग हो गया, सैल्यूटिंग हो गया, एक्सॉल्टिंग हो गया आपके पास में, रिकमेंडिंग हो गया, बैलीइंग आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। ऑपोजिट इसके देखें, काफी सारे वर्ड हैं ऑपोजिट में। क्रिटिसाइजिंग हो गया आपके पास में, कंडेमिंग आपके पास में हो गया, डिस्प्रैगिंग आपके पास में वर्ड हो गया। डिस्प्रैगिंग बहुत बार पूछा जाता है, पेपर में आता रहता है ये वर्ड, ठीक है, डिस्प्रैगिंग, ठीक है। डिनाउंसिंग आपके पास में वर्ड है, ब्लेमिंग हो गया है, डिसअप्रूविंग आपके पास में वर्ड हुआ है, सेंसरिंग आपके पास में वर्ड हुआ है, और रिबुकिंग आपके पास में वर्ड है, ठीक है। लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड। नाउ वी हैव प्रोज। अगर हम लोग प्रोज की बात करें तो किसी में कोई स्किल होती है, ठीक है, किसी में कोई डेवलपमेंट होता है चीजों को लेके, या उसके पास हम लोग कह सकते हैं कोई किसी चीज का एक अच्छा स्पिरिट होता है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोवेस। प्रोवेस आपके पास में, मैंने एज आई सेड, एक आपकी स्किल ही होती है, एक्सपर्टीज ही होती है, या फिर एबिलिटी, एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। देखिए इसके लिए कौन कौन से वर्ड अच्छे हैं, ठीक है। मास्टरी, प्रोफिशिएंसी, उस चीज के लिए आप में कौशल है कि नहीं है। कॉम्पिटेंस, उस चीज के लिए आप लायक हो कि नहीं हो। एबल हो कि नहीं हो, ABLE, एबल, ठीक है, ये एबल है ना। टैलेंट है कि नहीं है, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, एप्टीट्यूड है कि नहीं है। डेक्सटरिटी आपके पास में है कि नहीं है। अकम्पलिशमेंट आपकी देखी जाती है इसमें, कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, मास्टरी देखी जाती है, स्किलनेस आपकी देखी जाएगी, स्किलफुलनेस, ठीक है। कैपेबिलिटी आपके पास, ठीक है, ठीक है। कंपैबिलिटी तो एक अलग वर्ड हो जाएगा, ठीक है, हाँ। कैपेबिलिटी आपके पास अच्छा वर्ड है। अडेप्टनेस आपके पास में, आप उस में कितना इन्वॉल्व हो पाते हो, वो चीज एक देखी जाएगी। द क्रिटिक्स वर्ड लाउडिंग द एक्टर्स, ना 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 ना, ठीक है, ये पुराने वाले का रिपीट हो गया, प्लीज इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। हाँ, हियर वी कैन से दीज
चिल्ड्रन आर डेवलपिंग देयर प्रोग्रेस। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा अपना क्या कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑपोजिट देखें इसके, इनएप्टीट्यूड आपके पास वर्ड हो गया, इनकॉम्पिटेंस आपके पास में वर्ड हुआ, इनएबिलिटी आपके पास हुआ, लैक ऑफ स्किल आपके पास वर्ड हुआ, अनस्किलफुलनेस आपके पास में हुआ, क्लमसीनेस आपके पास में एक अच्छा वर्ड हो गया, इनकैपेबिलिटी आपके पास में, और इनएप्टीट्यूड आपके पास में वर्ड है। अब ये यहाँ पर देखोगे आप तो दोनों जगह एक ही सेम वर्ड आपको देखने को मिलेगा, बस ए और ई दोनों वर्ड यूज होते हैं। ये आपके पास टाइपो टाइप का वर्ड है जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होता है। टाइपो टाइप वर्ड वो होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो ज़्यादा फेमस नहीं होते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड पैसिफाई, ठीक है। पैसिफाई से याद आ गया बच्चा, छोटा बच्चा। अब छोटे बच्चे को आप देखोगे ना, तो छोटे बच्चों को भाई साहब ऐसा अकेला छोड़ नहीं सकते। अगर वो कहीं पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कभी इंसान को शांति से बैठने नहीं देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो इनके मुंह में ये कुछ रखा हुआ है, अगर इसको निकाल दो तो जो शोरगुल करेंगे, जो हरकत ये करेंगे, आपको बर्दाश्त हो नहीं सकती, ठीक है। जो आई डोंट नो, बट जो बच्चों को पालते हैं उनको पता होगा कि कितना हेक्टिक जॉब होता है, कितना मुश्किल काम होता है, बट पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए ये चीज़ अच्छी होती है उससे, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऐसे खुशी भी देती है ये चीज़। तो अलग अलग सिनेरियो है, लोगों का देखो माइंड सेट है, सबका अपना अपना सोचना है उस जगह। सिर्फ मैं अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सबका अपना, और हमें सबके पॉइंट ऑफ व्यू की वैल्यू करनी चाहिए, ये ध्यान रखो आप लोग। हमेशा चीज़ों को लेके डिप्लोमेटिक रहो, हमेशा ये नहीं है कि जो आप चाहते हो वही दुनिया में होगा, और लोग भी तो बहुत कुछ चाहते हैं, सबको सब कुछ तो नहीं मिलता। कोशिश करनी चाहिए, बस लगे रहो, अगर मिलना होगा तो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये मत सोचो कि नहीं मिलेगा, मिल जाए, लोगों को चीज़ें हासिल भी होती हैं, बस शिद्दत से लगे रहो, शिद्दत से मेहनत करते रहो, आपका काम जरूर होगा, ठीक है। पैसिफाई किसी को आप लोग क्या कर रहे हो, शांत करवा रहे हो, जैसे कि किसी को भी शांत कराना मुश्किल टास्क होता है। टू मेक समबडी काम, ठीक है, शांत करना, हु इज एंग्री और अपसेट, ठीक है। तो जो आपके पास में एंग्री हो या अपसेट रहा हो, उसको आप क्या कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो। तो पैम्पर करने के सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो ना, किसी को आप पैम्पर कर रहे हो, ठीक है, काम करवा रहे हो, उसको शुद्ध करवा रहे हो, ट्रैंकुलाइज आप कर रहे हो। ट्रैंकुलाइज को आप लोग मोस्टली जानवरों के लिए यूज करते हो, कभी कोई जानवर भड़का हो तो उस पर ट्रैंकुलाइजर्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे वो शांत हो जाए, ठीक है। अपीज होता है, प्लेसेट आपके पास में एक अच्छा वर्ड है, मॉलिफाई हो गया, एलिविएट आपके पास में है, क्वेल दैट्स अनदर वर्ड वी हैव, सबड्यू हो गया, कंफर्ट हो गया, असोज आपके पास में एक वर्ड है, रिलीव तो आराम होता है, ठीक है, मिटिगेट एक अच्छा वर्ड है, सेटल हो गया, हस हुआ, रीअश्योर आपके पास एक अच्छा वर्ड हो गया। द नेगोशिएटर्स स्किलफुल कम्युनिकेशन हेल्प्ड पेसिफाई द टेंस सिचुएशन। जो वहां पर उस टेंस सिचुएशन में जो नेगोशिएटर थे उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से सब कुछ शांत हो गया, मामला पैसिफाई हो गया, वहां पर शांत हो गया, ठीक है। इसके ऑपोजिट देखें हम लोग, ऑपोजिट क्या हो गया, वो भी तो जरूरी है ना, ठीक है। एगिटेट दैट्स द फर्स्ट वर्ड, ये डिस्टर्बेंस के सेंस में हम लोग इसको लेते हैं। एगिटेट मतलब होता है किसी का डिस्टर्बेंस हम लोग देखते हैं तो वो डिस्टर्ब होगा, अपसेट होगा, प्रोवोक कर रहे हो आप लोग उसका, इरिटेट कर रहे हो, इनफ्लेम कर रहे हो, मतलब ऑलरेडी भड़का हुआ था और भड़का रहे हो तो इनफ्लेम हो गया। लाइक सपोज करें मैं बॉस हूँ उस जगह, और मेरे को किसी बात पे मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं इस सबसे किसी से बात ही कर रहा था कि भाई आपने अपना काम क्यों नहीं किया, तभी एक बंदा और आके किया, सर ये कंप्यूटर टूट गया मेरे से। तो अब इस बात पे सोचो, मैं जो जिस इंसान ने ऐसा बोला है वो उसने क्या किया है, इन्फ्लेम ही तो किया है, और गुस्सा आएगा, हाँ तू भी ये कर ले, ठीक है। तो वो वाला सीन होगा। एंटेगोनाइज आपके पास में एक वर्ड हो गया, एनोई एक वर्ड हो गया आपके पास, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। हाँ, नाउ वी हैव द वर्ड नेक। अब नेक तो इसको हम लोग बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे इसको, नेक, ठीक है, नेक बोलेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि आपके पास में के और एन एक साथ आते हैं और उससे ठीक पहले आपके पास के क्या आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग नहीं करते हो, ये बात बोला था मैंने। नाइफ हो गया, नाइफ में भी के ही स्टार्ट करता है स्पेलिंग को, बट उसमें स्टार्टिंग में हम लोग के नहीं बोलते हैं, कनाइफ नहीं बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं उसको, याद आ गया, ठीक है। इसे ध्यान रखना, इसको कनो नहीं बोलते हैं, नो बोलते हैं,
इफ यू रिमेंबर। कहाँ गया रे वो? नेक को अगर हम लोग देखें, किसी चीज के लिए कोई हैबिट है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में हैबिचुअल हो और स्किलफुल हो, तो उस कंडीशन में आप लोग देखते होंगे कि वो नेक हो रहा है। स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न, ठीक है। तो वो आपके पास में असल में क्या होता है, एक तरह का स्किल होता है, टैलेंट होता है, एबिलिटी होता है, गिफ्ट होता है, हम लोग कह सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं वो आपके पास गिफ्ट होगा। एक्सपर्टीज तो है ही सही, फ्लेयर है ही सही, फ्लेयर नाम का एक पेन भी आता है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंस हुआ, कैपेबिलिटी हुआ आपके पास में, क्राफ्ट हुआ, फैसिलिटी आपके पास में हुआ है, जीनियस हुआ, प्रोवेस हुआ है, प्रोवेस ऑलरेडी हम लोग देख गया है, ठीक है, मास्टरी हो गया, डेक्सटेरिटी आपके पास में। शी हैड अ नेचुरल नेक फॉर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि अब देखो, कोई बेचारा बहुत कोशिश करता है तो अभी उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने की एक्सपर्टीज नहीं आती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके पास गॉड गिफ्ट होता है, माता सरस्वती जी खुद उतर के आती है और सिखाती है, उनको ऐसा लगता है, वो फटाफट से सीख लेते हैं क्योंकि उनका उस को लेके एक्सपर्टीज होता है, उनका स्पिरिट ऐसे होता है, ये चीज उनके स्पिरिट में होती है, बची हुई उनके अंदर बसी हुई होती है, उनके अंदर का इनहेंट नॉलेज होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग कह सकते हैं। अब लाइक अगर मैं इन भाई साहब के इसको छोड़ना है यहाँ पर, ये सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं ड्राइंग, मेरे को ड्राइंग नहीं आती इतनी अच्छी, ठीक है। तो किसी किसी में टैलेंट ही होता है, जो अचानक से अच्छे बना लेता है, कोई अपनी स्किल को डेवलप करके बनाता है, सबका अपना अपना है, ठीक है। पर लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनमें ऑलरेडी ये स्किल है, ठीक है, जिनको गॉड गिफ्ट होके मिला है, ठीक है। एफर्टलेसली पिकिंग अप ट्यून्स ऑन द पियानो, और फटाफट से वो पियानो पे ट्यून बजा लेती हैं, ठीक है। ऑपोजिट हुआ इनकॉम्पिटेंस, आपके पास ऑलरेडी हम लोग देख के आए हैं। इनएप्टीट्यूड आपके पास देखा है, इनएप्टीट्यूड दोनों वर्ड आपके, लैक ऑफ स्किल। क्लमसीनेस आपके पास में हो गया, अनस्किलफुलनेस आपके पास में हो गया, ऑकवर्डनेस नहीं आता तो ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगा उधर, ठीक है ना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो आपने कोई काम किया, इसको ऐसे समझो, आपने कहीं पर कोई काम किया, आपने कोई भी काम किया और उस काम का जो आपके पास में रिजल्ट आपको मिला, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो भी आपको आउटकम मिला है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेमिफिकेशन, कि उस काम का ये प्रभाव हुआ है, ठीक है, ये उसमें पॉसिबल सीक्वेंसेस हुए हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, ठीक है। ऑफ द मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कुछ भी हो सकता है इसमें, ऑफ एन एक्शन और डिसीजन, कोई भी आपने डिसीजन लिया, एक्शन लिया, तो उसके लिए क्या उसके आउटकम होंगे, वही चीज़ आपके पास में रेमिफिकेशन होती है। उसको हम लोग सोच के चलते हैं, कोई काम करने से पहले हम उसको रेमिफाई कर लेना चाहिए चीज़ों को, तो उसके रेमिफिकेशंस आपके पास होने चाहिए, उनके आइडियाज़ आपके पास होने चाहिए, उसको कैलकुलेट करके चलो आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये हर चीज़ को स्कैन कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, इफेक्ट्स हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे वर्ड हम लोग देखे हैं, तो जो भी चीज़ आप लोग देख रहे हो वो आपके पास में रिजल्ट के फॉर्म में अगर आप देखते हो तो वो होना चाहिए। आउटकम क्या निकलेंगे, उसका प्रभाव क्या होगा, वो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा औरों के ऊपर, वो देखना होता है अपने। रेपरक्यूशंस आपके पास में एक वर्ड हो गया है, सिक्वल्स आपके पास में हो गया है, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके बाद में क्या इफेक्ट होने हैं, ऑफशूट्स आपके पास में क्या होंगे, एक्सटेंशंस क्या होंगे, कोरोलरीज आपके पास में क्या होंगे, इन्फ्लुएंस क्या होगा उस चीज़ का, औरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट इफेक्ट हो गया आपके पास में, डेवलपमेंट क्या होने हैं उस चीज़ को लेके, रिपल्स क्या होंगे वो आपके पास में होते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस में यूज देखें, द डिसीजन टू क्लोज द फैक्ट्री, उस फैक्ट्री को बंद करने का जो डिसीजन था, हैड फार रीचिंग रेमिफिकेशंस, उसके बहुत दूर तक क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस जा रहे हैं, इफेक्ट्स हो रखे हैं, अफेक्टिंग नॉट ओनली द वर्कर्स, वो चीज़ केवल वर्कर्स को ही अफेक्ट नहीं कर रही है, बट ऑल्सो द लोकल इकोनॉमी, वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी थी वो भी उसी की फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करती थी, ठीक है। एंड वेरियस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, और भी चीज़ें इससे क्या हुई है, इफेक्ट हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड है, अगर आप देखोगे, अफेक्ट। अफेक्ट एक वर्ड हुआ, और आपको याद हो यहाँ एक वर्ड आया था आपके पास में, ठीक है, इफेक्ट। तो जो इफेक्ट आपके पास में वर्ड आता है ये अलग होगा और ये अलग होगा, हालांकि मीनिंग दोनों का सेम है, बस आपके पास में ये जो वर्ड होता है ये यूज होता है एज अ वर्ब और ये यूज होता है एज अ नाउन, ठीक है।
तो नाउन में आपके पास ये जाता है, इसमें ऐसे एस लगता है, इसमें नहीं लगता, इसमें अफेक्ट्स नहीं होता, ठीक है। ये वर्ब में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाओगे तो हो जाएगा, बट यहाँ ये ऑलरेडी नाउन है तो इसी का सिंगुलर प्लूरल देखोगे आप लोग। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब चलते हैं इसके ऑपोजिट क्या होंगे आपके पास में, उस चीज़ के क्या होंगे, कॉजेज होंगी, ऑरिजिन्स होंगे आपके पास में, बिगिनिंग होगी, स्टार्टिंग हो सकती है, फाउंडेशन होगी, सोर्सेज हो सकते हैं, स्टार्टिंग एज आई सेड, इनिशियल्स क्या होंगे, इंसेप्शंस क्या होंगे। आप पहले से उसका आइडिया लेके चलते हो, इंसेप्शंस होंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक हम लोगों ने बात को कंप्लीट किया है, ठीक है। आज इसी नोट पे मैं इस बात को कंप्लीट करके चलता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, और प्लीज़ पढ़ते रहें। राखी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से त्यौहार मनाना, और उसके बाद वापस से पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। ऐसे भूलना नहीं है, रोज़ का थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखना। बस मैं यूँ नहीं कह रहा आप लोगों से कि बस आप लोग पढ़ाई में लगे रहो, मजाक मस्ती करते रहो, चिल करते रहो, लेकिन पढ़ाई भी करते रहो साथ। हर किसी काम को मत छोड़ो, सब काम करो, अपने सब करना है, ठीक है भाई। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।